वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की निकल जाएं। हुकूमत ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी। पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं या अपने मुल्क वापस जाएं। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपिक्स कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अहम फैसले किए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। पाकिस्तान आईन व कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई तज़किरा है फॉर अफगान नेशनल, पेपर तज़किरा नहीं चलेगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा। टास्क फोर्स बना दिया गया है। वजारत दाखिला जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज है, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको ढूंढेंगे। हम उन कारोबारों को कहा कि सरकार जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा, उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाए। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पे मुसल्लत किए हुए एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अपनी जिंदगी नहीं गुजारे। अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं। अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 14 बॉम्बिंग अफगान नेशनल हुई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर पाकिस्तानी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात। लीगी रहनुमा इस बात का इनकार कर दिया कि उन्होंने मरियम की मातहती में काम से मना किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, पहले उन्हें अदालती मामला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिरकुन नहीं रही। मुल्क के हर मामले पर बात की है। मेरे और मियाँ साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं, वो सियासत से बाला है, तो कारकर्दगी रही है, मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ। पीएम के अंदर काम नहीं करना तो क्या मैंने नहीं कहा। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। 9 मई एक अनोखा वाकया है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर मरियम नवाज साहिबा को पार्टी आगे करती है, वर्कर और वोटर कबूल करता है, तो वही लीडर होंगी। जब वो पार्टी की लीडरशिप पे आएंगी तो मेरा जाती राय ये है कि फिर वहाँ पर हमारा होना न उनके लिए अच्छा है, न हमारे लिए अच्छा है। फिक्र न करें, कोई नाम नहीं भूले, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। लीगी रहनुमा राना सना की धमकी। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था, जिन्होंने हमारे या हमारे कायद के साथ तजावुज़ किया हमें नहीं भूलेगा। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। तो बटा बिठाया हमारा कि मैं बंद कर दूंगा, मैं उसको भी पकड़ लूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ तजावुज़ किया है, कोई नाम हमें नहीं भूलेगा, ये आप फिक्र न करें। थाने पे जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। यहाँ नवाज शरीफ साहब प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हमारा मुखालिफ वोट जो उसको अट्रैक्ट करना है, तो वो अगर हमारे साथ इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगी, हमारे खिलाफ बातें नहीं करेंगे, किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सवात तब्दील होने लगा। सवात में पहली बार खवातीन के क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चाबहार में खवातीन का मैच न होने दिया गया, लेकिन मेंगोरा में होने वाले मैच में लड़कियों ने भरपूर शिरकत की। दहशतगर्दी से मुतासर सवात अमन का गहवारा बन गया। लड़कियों ने क्रिकेट मैच में भरपूर दिलचस्पी के मुजाहरा किया। मेंगोरा क्रिकेट टीम ने कबल टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजी लुकमान खान, असिस्टेंट कमिश्नर कबल जुनेद खान, ताइक्वांडो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आयशा अयाज,
स्वाद प्रेस क्लब के सदर रफीउल्लाह और दीगर ने खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। मैच के ऑर्गेनाइजर अयाज डाइक ने लड़कियों के लिए खेलों की सरपरस्ती पर जिला इंतजामिया और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में ज़ेरे तामीर इमारत की 10वीं मंजिल से गिरकर 3 मजदूर जाम बहक हो गए। मजदूर 10वीं मंजिल पर लगी क्रेन पर काम कर रहे थे जो टूट कर गिर गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये थाना बाराकहू का इलाका है, वहाँ पर यह हादसा पेश आया है। क्रेन जो है वो टूटी है जिसकी वजह से 4 मजदूर जो थे वो क्रेन के नीचे दब गए और जिनमें से 3 जो मजदूर थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें कैसर अब्बास, समर शाह और वारिस शामिल हैं। जबकि समर इकबाल जो है वो जख्मी हुआ है। जख्मी और लाशों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और गुरसा के हवाले किया जा रहा है। जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा किसकी जिम्मेदारी थी, किसका कसूर था? देखें, ये बुनियादी तौर पे कसूर जो है वो तो वहाँ जो ठेकेदार है उनका है, जो काम करा रहे थे कि क्रेन कैसे टूटी है। इसका मतलब ये है कि क्रेन में पहले से ही मसला होगा जो टूटी है जिसकी वजह से गिरे हैं। तो ये तो फौरी तौर पे इंतजामिया को चाहिए, पुलिस को चाहिए, पुलिस तो तहकीकात कर रही है लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि वो इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करे। और तो जुल्करनैन, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई FIR कटी, कोई गिरफ्तारी अमल में आई? जी पुलिस ये कह रही है कि हम वाकई की तमाम जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं और जो भी कसूर होगा उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स, कहा मार्शल लॉ के सामने भी डट जाया करें, बोला करें हम नहीं मानेंगे ये बात। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं, फिर वो भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात, वहाँ भी पिटिशन लाया करें ना। फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना, फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं। ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामान ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें। अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, जफर आदि शाह की बात करें, तो उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फर्ज करें अगर मेरे तमाम साथी जजेस किसी मसले पर फुल कोर्ट मीटिंग का कहें और मैं ना मानूं तो ये मेरे इस नामुनासिब अमल पर क्या करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ताहयात नहीं होते, रिटायरमेंट की एक उम्र है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा इसका मतलब ये है कि आप मेरी रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे, आप मुझे रिटायरमेंट तक कुछ नहीं कह सकते। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है। I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say no, I will not do it. So there is nobody can do anything about it. How will you resolve this? How will you check my unreasonable conduct? Let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation, yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. If you Not at all. No, you can't touch me till I retire. Do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, these are hypothetical examples being given. So my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the matter can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent.
सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पीटीआई के वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बतौर चीफ जस्टिस गुस्से में आपका लाइसेंस मंसूख कर दूं तो क्या होगा। वकील उजैर भंडारी ने कहा, पूरी उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, दुनिया भर से कोई मिसाल दें जहां फैसले के खिलाफ अपील का हक ना हो। वकील उजैर भंडारी ने मिसाल दी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या कभी किसी अच्छे कानून को किसी अदालत ने कलअदम करार दिया। उजैर भंडारी ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी के खिलाफ आईनी तरमीम कलअदम करार दी थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजों को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजों में बराबरी का तस्वुर मजरू नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है, उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस। जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल रावलपिंडी में होगा। वजारत कानून ने समाअत जेलवे करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। वजारत कानून ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल में ट्रायल पर कोई एतराज नहीं है। नून लीग ने नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चौथी बार मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनने वतन आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को कारकुन अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। अच्छी दफ़ा वजीर आजम बनने नवाज शरीफ वापस आ रहा। तमाम नवाज शरीफ के वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। 21 अक्टूबर को जलसा है या यादगार पाकिस्तान पे इज्तिमा में शिरकत करेंगे। उस जलसे के बाद को शुरुआत की गुंजाइश नहीं रहेगी। आबाद जो है जनवरी में 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। मियां नवाज शरीफ जब शरफ ने उनको गुलाबत किया, पता था कि मैंने कैद होना है, पता था कि बेटी ने कैद होना है, लेकिन वो फिर वापस। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, जैसे ही पाकिस्तान आएंगे सीधा जेल जाएंगे। कानूनी माहिर बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इंतजामिया की जिम्मेदारी है लैंडिंग के साथ ही जेल भेजें। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। अदालत हुक्म दे सकती है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है, बेल की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप सजा याफ्ता हैं, आपको जेल में जाना ही जाना है। वो जेल गए हुए थे, जेल से कोर्ट की इजाजत से वो बाहर निकले और उसके बाद फिर वापस नहीं आए। अब अगर वो आते हैं वापस तो ये फर्ज है एग्जीक्यूटिव का कि वो उनको जिस वक्त वो लैंड करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर तो उनको जाना ही जाना है जेल में। अब कोई अमर माने नहीं है कि उनको कोई ना कोई ऑर्डर कोर्ट से ना मिल जाए जिसमें कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, उनको आने दिया जाए। अपील वाला अदालत है वो भी ये कह सकती है कि बिल्कुल उनको आने दें, उनको अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि अब उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटों का स्कूल देखकर पढ़ने को दिल चाहा। किला अब्दुल्ला के 46 साल के अब्दुल रज़ाक ने 11वीं में दाखिला ले लिया। बेटे स्कूल और अब्बू कॉलेज साथ साथ जाते हैं। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट देंगे। ये जिला किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान का रिहायशी 46 साल अब्दुल रज़ाक है। अपने 2 बेटों की तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए स्कूल गए तो वहाँ बच्चों को पढ़ता देखकर इनके दिल में अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने का शौक पैदा हुआ। मैं टेलर मास्टर हूँ, बच्चे भी यहाँ इसी स्कूल में जो है वो पढ़ रहे हैं। 2 बेटे मेरे, एक 6th क्लास में और एक 4th क्लास में। अब्दुल रज़ाक ने 3 दहाइयों बाद अपना तालीमी सफर दोबारा शुरू करते हुए इसी स्कूल में दाखिला ले लिया। मैंने तालीम मैट्रिक तक पढ़ा है और अपने यहाँ फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया है। यही ख्वाहिश है कि मैं MA तक तालीम हासिल करूँ। काका शहीद फाउंडेशन कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल कादिर मंदोखिल का कहना था कि हमें भी ताज्जुब हुआ कि एक 46 साल बंदा वापस तालीम हासिल करने आ रहा है, लेकिन अब्दुल रज़ाक की तालीमी जज्बा और उसकी दिलचस्पी देखते हुए हम लोगों ने उन्हें रेगुलर दाखिला दे दिया। अब्दुल रज़ाक को कबायली मसाइल के बायस अपने बल्कि इनकी तरह कई दिगर लोगों की तालीमी नुकसान पर बहुत अफसोस है। अब्दुल रज़ाक के असातिज़ा का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे इस मुनफरिद तालिब इल्म का ख्वाब पूरा हो और वो अपने पूरे इलाके के लिए एक कामयाब मिसाल बने। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, गुलिस्तान। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये कहना है फैसल वाडा का। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, 5 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान कैसे आएंगे। नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ की बरसी है। नून लीग के साथ वो होने वाला है जिसके बाद ये सियासत से तौबा करेंगे। नून लीग के पास एक ही रास्ता है कि नवाज शरीफ वापस आकर जेल चले जाए। जेल में जेलर तो होंगे, वरना नवाज शरीफ के लिए कोई रोने वाला नहीं है। नून लीग आईन और कानून की हुक्मरानी की बात करती है। इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। अरशद शरीफ का जिस दिन कत्ल हुआ, मरियम नवाज ने जो ट्वीट की उनको शर्म आनी चाहिए थी। एक आदमी अगर आपका मुखालिफ भी है तो भी ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। रियाज साहब के टाइम के ऊपर मेरे बाप की गवर्नमेंट तो नहीं थी, मोहसिन आजा साहब की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये इस बात को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप। आइन और कानून और जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बट ये ना रोटी दे रही है, ना खाना दे रही है, ना इंसाफ दे रही है। बिल बिलाते हुए बच्चे मर रहे हैं, ना मेडिसिन दे रही है, ना अस्पताल दे रही है। तो इस आइन और कानून और जमहूरियत का मैं चाह डालूं। 35 साल से आजमाए हुए लोगों का, एक्सपायर्ड लोगों का जनाजा लेके मैं घूमता रहूं। आप जमहूरी सियासतदान नहीं है। जमहूरी पार्टियों में कहीं लिखा हुआ है, कोई फरमान है कि यही 18 जो लीडर आने हैं वही के वही, और फिर उनकी गुलामी, उनके बच्चों की गुलामी भी करेंगे हम। ये कैसी जमहूरियत है? ये जमहूरियत है, आमरीत से बदतर है। दे मोहसिन राना साहब कोई बयान आज अपनी पार्टी के खिलाफ, सुबह पार्टी से बाहर होंगे। अरशद शरीफ का जिस दिन कत्ल हुआ, आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने जिस किस्म का बेहुदा बाद में वजाहत भी आ गई थी, ट्वीट किया, बाद में ट्वीट डिलीट नहीं हुआ, ट्वीट किया, शर्म आनी चाहिए आपको। वार्म अप मैच में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 14 रन से कामयाबी हासिल कर ली। 352 रन के ताकुब में कौमी टीम 337 रन बना सकी। बाबर आजम ने 90 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 83, मोहम्मद नवाज ने 50 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 बॉलर्स आजमाए। लिबुशन ने 3, कमिंस और मार्श ने 2 विकेटें। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।